हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं? मस्त रहिए और मस्त काम करते रहिए। मस्ती में ही ज़िंदगी है, बिना मस्ती का कोई ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी में कुछ मस्ती नहीं किए तो ज़िंदगी बेकार है। ये मस्ती जितना कर सकते हैं करिए, लेकिन उसके बाद हम लगा देंगे अपने काम को करने के बाद। और हमारा प्राइमरी वर्क क्या है? हमारा प्राइमरी वर्क होता है स्टडी करना और उसके बाद मस्ती करना। क्योंकि जितने भी बच्चे दुनिया में आज अच्छा किए हैं वो बिना मस्ती किए अच्छा कभी नहीं कर सके हैं। इसलिए मस्ती भी आपका होना चाहिए, क्योंकि मस्ती होने से मस्तिष्क के लिए बना है और मस्तिष्क का फ्रेशनेस कराने के लिए मस्ती शब्द बना है। मस्ती किए मस्तिष्क फ्रेश हो जाता है, फिर नया चीज़ डालते जाइए। इसलिए मस्ती बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसी के साथ आप सभी बच्चों का कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में हार्टली स्वागत है। और ललन सर उसके लिए तैयार हैं, आपको भी तैयार रहना चाहिए। अच्छा चलिए, आप लोग भी तैयार हैं, बहुत अच्छा लगा सुन के। अब जब तैयार हैं तो जवाब दीजिए। और जवाब में मैं सबसे पहले पूछूंगा आपसे, सबसे पहले कौन बोलते हैं ज़रा सा देखते हैं। तो हम लोगों का पिछले क्लास में चर्चा हुआ था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, याद है ना? चलिए याद है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। एक डायलॉग था शोले में, मौसी भी तैयार मौसा भी तैयार। तो उसमें हेमा मालिनी का क्या नाम था, भूल गए थे। हेमा भी तो बसंती भी तैयार। तो अब खुद के जान देने का क्या जरूरत है, अब उतर जाओ। अब आपको याद करिएगा कहाँ का डायलॉग है ये। देखो, जब ये डायलॉग नहीं समझोगे फिजिक्स कैसे समझोगे? चलो तब तो फिर समझोगे खूब अच्छा से। हाँ, इसमें वेक्टर का इसका हिंदी था विशिष्ट ऊष्माधारिता था ना। नया नया चीज़ है, सीखिएगा। अब नया नया चीज़ बहुत आएगा आपके सामने। अभी छोटा छोटा चीज़ है तो आसान लगता है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्टेड आएगा आपके सामने। तो इसका सिंबल क्या दिए थे, जल्दी बोलिए आप। सी सिंबल दिए थे और सी का यूनिट फार्मूला क्या बोले थे? एकदम याद है आपको, कॉन्फिडेंस के साथ? चलिए, तो जब सी का फार्मूला हमको याद है तो मैं कहूँगा सी का डायमेंशन बताओ जल्दी से। जूल पर केजी डायमेंशन में नहीं होता है। पूछवा घर में कैटो गाय छे, छोटो बछड़ा छे सर, बछड़ा से गिनी लगे या केट होते घर में है? तो क्यू ऊर्जा है, एनर्जी है। एनर्जी का डायमेंशन mL2T-2 नहीं जी? यस सर, बाय मास का m और डेल्टा टी का k और थीटा। तो हम k यूज करते हैं, थीटा भी यूज कर सकते हैं आप। तो m कैंसिल हो जाना है, तो आपका जवाब होगा m0। क्या हो जाएगा? m0 हो जाएगा L2T-2 K-1। ठीक है बच्चों लोग? चलिए, बहुत सुंदर बात। तो सी का ऐसा यूनिट आपने देख लिया था, वो क्या देखे थे? जूल
ये आपने देखा था। इसको कहेंगे सीजीएस में। बताओ भाई, ये बताओ जल्दी से। जूल के बदले लिखेंगे कैलोरी। यहाँ हीट में जूल के बदले क्या लिखेंगे? कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी। ठीक है। तो सर हम बच्चों से कोई पूछ लेंगे, क्या पूछ लेंगे कि रे बाबू क्यू का मान यदि 1 जूल पर केजी, सॉरी क्यू नहीं सी का मान 1 जूल पर केजी पर केल्विन है तो उसका मान सीजीएस में कितना होगा? जल्दी बताओ, खाली जगह में भरना है। कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी, तो खाली जगह में कितना होगा? जल्दी बताइए। किसी फिजिकल क्वांटिटी के वैल्यू को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलना है तो आपको सिखाए थे 1 जूल बराबर कितना कैलोरी? हाँ, 1/, होगा। जी सर, भादम जी सर हैं? तो इसका हो जाएगा 1/4.2 कैलोरी हो गया। और केजी को क्या करिएगा आप लोग? ग्राम में। तो कितना ग्राम? 1000 ग्राम। तो 1000 पे पावर कितना है? -1। तो 1000 पर पावर आपका हो जाएगा -1। ये आपका हो गया। अब उसको कन्वर्ट करके देख लीजिएगा, जो भी होगा जो उसको याद कर लीजिएगा। मतलब हम लोग कह देंगे कि सर 1/4.2 इंटू 10 पावर -3 लिख देंगे। क्या 1000 पर पावर -1 -3 लिख देंगे। कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी। चलिए, ये था पीछे क्लास का ही थोड़ा सा अंश, उसको कंप्लीट किया गया। अब इसमें थोड़ा सा स्टेप को आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ाकर आपको बताना है कि सर हम लोग के घर में यदि 10 केजी वाटर है, उस 10 केजी वाटर को बॉयल करना चाहेंगे, हमें कितना हीट एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, उसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ। हाँ, आपको बताए थे। अच्छी बात है, आपने पूछ लिया। तो मैं चाह रहा था कि हमको कोई पूछे और आपने पूछा भी। मैंने सिखाया था डेल्टा टी का मान यदि 50 डिग्री सेंटीग्रेड है तो केल्विन में भी 50 केल्विन होगा। याद आ भी गया? हाँ, यही दिनों वास्ते पहले ही सिखा ली एडवांस में। तो ये पूछिए दिलो, अब याद आ गया ना? हाँ, यही ज़रूरी है कि जो चीज़ें दिमाग से निकले दोबारा चर्चा हो तो हम तुरंत याद कर लें, हमें याद आ जाए। ये अच्छा सिग्नल है, ग्रीन सिग्नल है। रेडी? सर हमको बच्चों को देखना है कि सी का मान, ये जो सी बोला था मैं आपको, ये सी जो सिंबल दिया था विशिष्ट उष्माधारिता स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, ये कांस्टेंट वैल्यू है। पदार्थ जब तक नहीं बदलेंगे तब तक ये सी का मान बदलता नहीं है। अब ये पदार्थ बदलेगा, मान लीजिए कोई पदार्थ वाटर का है, कोई दूसरा बर्फ़ है, वाष्प है, अलग अलग पदार्थ हो जाएगा। सॉलिड लिक्विड गैस अलग अलग होते जाएंगे, तो सबके लिए सी का मान बदलते जाएगा। और सी का मान बदलेगा तो इसमें 2 चीज़ें का सी का मान आपको याद रखना है, जो मैं आपको बता देता हूँ। आइए 2 चीज़ का सी का मान याद रखना है कैसे। इसमें से हम आपको बताना चाहते हैं स्पेसिफिक हीट
कैपेसिटी ऑफ वाटर, तो शॉर्ट में इसको लिखेंगे सर सी लिखकर डब्लू लगा देंगे, ऐसे सी फॉर वाटर हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका वैल्यू आएगा 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। ये न्यूटन साहब ने एक्सपेरिमेंट के आधार पर बता चुका है आपको। इसका अर्थ क्या हुआ, ये लाइन देख के हमारा मन क्या समझेंगे सर, हम लोग सुनने के लिए तैयार हैं। इसका मीनिंग यही हुआ बाबू मेरे कि सर 1 केजी वाटर लेते हैं और उसमें हम लोग हीट देना शुरू करते हैं। क्या देना शुरू करते हैं? तो वो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा कि नहीं? तो उसका टेम्परेचर मात्र 1 डिग्री से बढ़ाना हो। कितना से बढ़ाना हो? तो उसने के लिए जितना हीट मैं उसमें दिया उसी को कहते हैं विशिष्ट ऊष्माधारिता। तो 1 केजी जल मैंने लिया है तो विशिष्ट वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। और हीट दिए, टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ गया, तो कितना हीट दिया होगा? 4200 जूल। कितना दिया होगा? 4200 जूल हीट देंगे 1 केजी वाटर में, तब उसका टेम्परेचर यदि शुरू में 30 डिग्री है तो 1 डिग्री बढ़ के 31 डिग्री हो जाएगा। अब फिर 4200 देंगे तो 31 से 32 हो जाएगा, फिर 4200 देंगे तो 32 से बढ़ के 33 हो जाएगा। प्रत्येक 42 जूल देने पर 1-1 डिग्री उसका टेम्परेचर बढ़ते जाता है। ये किसका गुण है? वाटर का। किसका है? वाटर का। ये फिक्स्ड वैल्यू है। हम लोगों को होल लाइफ जब तक साइंस पढ़ेंगे तब तक इसका जरूरत पड़ेगा। तो क्या आप याद रख लेंगे इसको? चलिए, मैंने मान लिया कि आपको याद हो गया। सर अब जल्दी से बता दीजिए तो इसका मान कैलोरी में कितना होगा सर? अभी तुरंत एक रिश्ता बताए थे आपको, और रिश्ता इसी दिन के लिए बताए थे। तो सर CW का मान हम लोग कैलोरी में जानेंगे तो 4200 गुना 1/4.2 गुना 10⁻³ कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी। सरल कर लीजिए जल्दी जल्दी। ये 10 उड़ाइए, यहाँ 0 आएगा, 3 0 यहाँ से खत्म हो जाएगा, 42 कट गया 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी। ये याद रख लीजिएगा। वाटर के लिए सी का मान SI में 42 जूल पर केजी पर केल्विन, और CGS में इसका मान 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी। याद हुआ क्या? यस। हमको ज़्यादा ज़रूरत इसका पड़ेगा, हमेशा SI वाला मान ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। सर यही चीज़ फिर से मैं करूँगा फॉर आइस। आइस में ना हिंदी? वेरी गुड। सिर्फ इसमें क्रीम लगाने का ज़रूरत है। आइस में क्रीम लगा के मज़े से खा लीजिए। अभी ठंडा दिन है, आपके लिए उपयोगी है। अच्छा, बच्चा लोग हंस दिया, एकदम 100% सही बोले, तुम लोग को गलत लगा होगा। रियल में आइसक्रीम खाने का रियल मज़ा है ठंडा दिन का। गर्मी दिन में तो सिर्फ मन को चेंज करने के लिए करते हैं, रियल बेनिफिट आइसक्रीम का ठंडा में है। और नहीं तो आप देखिए, गौर से जाइएगा। अभी आप के बाज़ार में एक चौक में लगता है डेली, शाम में देखिए 8 बजे रात में जाके कितनी भीड़ रहती है। रियल इंजॉय है तो आइसक्रीम का अभी के समय में। लॉजिक है उसके पीछे, साइंटिफिक रीजन है। गर्मी दिन में नहीं खाना चाहिए बर्फ, अभी ठंडा दिन में खाना चाहिए। अच्छा ये बताइए, आइसक्रीम गर्म चीज़ है कि ठंडा चीज़ है? ठंडा चीज़ है। यही तो सोच आपका गलत है।
यही आपका सोच गड़बड़ है, इसी को बदलना है। आगे बढ़े। होता क्या है ना कि एक दिन बताए थे सभी वस्तुएं तापीय साम्य अवस्था में रहना चाहता है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। वातावरण का ताप अभी कम है तो शरीर के अंदर का भी ताप कम कर दें तो हमें ठंडा कम लगेगा, शरीर से हीट एनर्जी का फ्लो कम होगा, हमको रिलैक्स ज़्यादा लगेगा। और उल्टे करते हम लोग गर्मी दिन में पेट को ठंडाते हैं, अब वातावरण गर्म है हम लोग और ठंडाइए देते हैं तो अधिक तेजी से हीट प्रवेश करता है। जब तक बर्फ़ खाइएगा तब तक अच्छा है, खाने के बाद और गर्मी बढ़ जाता है तेजी से। वही तो बता रहे थे अभी, क्या कहे, शरीर के अंदर के ताप को थोड़ा सा कम करना है बर्फ खा के, तो उष्मा का प्रवाह कम हो जाएगा, शरीर से उष्मा कम निकलेगा तेजी से, तो ठंडा का अनुभव भी कम होगा। तो ठंडा दिन में ठंडे से नहीं बचना है जी, तो ठंडा कम लगे, तो उसके लिए ये बुद्धि हुआ। वो दूसरी बातें हैं। हाँ, वो सारी गुणें टेम्पररी होती है। समझ गए ना। चलिए, फॉर आइस, बर्फ के लिए सी का मान सर कितना होगा? तो ये जस्ट वाटर का आधा होता है। सी आइस जस्ट आधा, मतलब समझ गए होंगे आप लोग। कितना बोलो, कितना? हाँ, सी आइस जो आपका है वो सर ये होता है 2100 जूल पर केजी पर केल्विन। तो इसका मान सीजीएस में जल्दी बताओ। हाँ, 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी। याद रहेगा क्या? गारंटी? अब चले आइए, ये बात सर पढ़े क्यों, हम लोग पढ़े क्यों, आइए देखिए क्यों पढ़े। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने आएगा, उसका जवाब देने के लिए हम लोग इसको पढ़े। याद हो, ये याद क्यों नहीं करेगा उधर? याद नहीं होता तब ना उतारता। अच्छा, भूल जाएंगे, बोर्ड पे लिखा है, बाद में आके ले लेना। रेडी सर, एक टर्म होगा प्रिंसिपल ऑफ हीट मेजरमेंट। ऊष्मा मापन का सिद्धांत। सर, ऊष्मा मापन के सिद्धांत में हम प्यारे प्यारे मोहन लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? कि किसी वस्तु में मैंने हीट दिया या उस वस्तु से हीट लिया कैसे लेंगे? अभी ठंडा दिन में हम लोग वातावरण का हीट ले रहे हैं ना? हाँ, तब अभी आप अपने बॉडी का हीट एटमॉस्फेयर में दे रहे हो। आपका बॉडी हॉट बॉडी है, वो कोल्ड बॉडी है। आप अधिक गर्म रहोगे तो आपका एनर्जी अधिक लॉस होगा, तो अधिक ठंडा महसूस होगा। आप अपने बॉडी के टेम्परेचर को घटा लो, ठंडा का महसूस कम होगा। इसीलिए अभी ठंडा दिन में बर्फ़ खा लो
ठंडा का महसूस कम हो जाएगा। चलो एक बार और आगे बढ़े, 1 मिनट। अब हमारे पास है कि सर मैंने किसी वस्तु को गैस पे रख दिया, गैस उसको धीरे से हीट देने लगा, देते गया ऐसा टेम्परेचर बढ़ गया कुछ ना कुछ। अब उसको टेम्परेचर बढ़ गया, उसको छोड़ दिया, अलग करके रख दिए। अलग करके जब रख देंगे तो धीरे धीरे इसका हीट निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो कितना हीट इससे निकलेगा? जितना इसमें दिए, जितना दिए उतना उसका निकल जाएगा। तो हीट लॉस और हीट गेन बोथ आर इक्वल। यही है प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट। प्राप्त उष्मा त्यागा गया उष्मा के बराबर होता है। और बराबर तो होगा, लेकिन होगा कितना? और कितना जो होगा, उसीलिए तो हम लोग सी का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। सी का फॉर्मूला पढ़े हैं ना? तो सी का जो फॉर्मूला पढ़े थे वो क्या पढ़े थे? फॉर्मूला सी बराबर क्यू बाय एम डेल्टा टी पढ़े थे ना? यही फॉर्मूला तो बता रहा है हीट लॉस और गेन। हीट जो है वो क्यू सिंबल है और क्यू बराबर हो जाएगा वहाँ से एम सी डेल्टा टी। जल्दी बोलिए, कितना केजी का वस्तु लिए हो एम मालूम रहेगा आपको, और सी का मान उसका कांस्टेंट है वो मालूम है आपको, याद है। और डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज कितना हुआ। तुमने शुरू में वो 30 डिग्री पर था, हीट देना शुरू किए वो 50 पर बढ़ गया हो गया, तो ताप में वृद्धि कितना हो गया? 50 और 20 से हुआ। अच्छा, तो फिर वो 50 पे छोड़ देंगे तो धीरे धीरे घटेगा, घट के कहाँ आएगा? 30 पर। तो टेम्परेचर चेंज निकालना होगा। तो टेम्परेचर चेंज निकालेंगे, डेल्टा टी सी का मान बैठाएंगे, एम दिया रहेगा, बैठा के सॉल्व करके हो जाएगा। इससे हीट का मात्रा चाहे दिया गया हीट हो या लिया गया हीट हो, दोनों का मान निकालना है। तो उसके लिए हमारा फार्मूला क्या हुआ? एम सी डेल्टा टी। क्या हुआ फार्मूला? क्या हुआ फार्मूला? वेरी 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 गुड। चलिए, अब यदि बात समझ गए प्यारे मोहन साहब, तो सवाल बनाओ। सही सोचते हैं आप लोग, अंतर्यामी तो थोड़ा थोड़ा हो गए। गुरुजी का अगला चाल समझ जाते हैं, और जो बच्चा गुरुजी का अगला चाल समझ जाए वो बच्चा परफेक्ट हो चुका। गुरुजी के मन को समझ लेना ही एक महान बात है। अच्छा, इसमें एक चीज और जोड़ देते हैं जल्दी से। ये जो बताया मैंने सी, अब तो लिखिए दिए ना, चलो तब लिखिए दिए, क्वेश्चन लिखते हैं तब। आओ, रिक्वायर्ड अमाउंट हीट of 10 kg water, 10 kg water to rise the temperature 30 degree C to 100 degree C। हिंदी हो गया 10 kg
जल के ताप को 36 नहीं है 30 है, 10 kg जल के ताप को 30 डिग्री से बढ़ाकर 100 डिग्री सी करने के लिए 100 डिग्री सी करने के लिए आवश्यक ऊष्मा का परिमाण ज्ञात करें। सबसे पहले कौन बोलिएगा, जल्दी बताइए। जल्दी से कौन? हथियार जस्ट ऊपर में आपको चमक रहा है, फायर करना है सिर्फ। हथियार जस्ट चमक रहा है, फायर करिए जल्दी से, थोड़ा सोच के अच्छा से। कितना हुआ? रगेत के टंगाएंगे, सुन लो अभी, है ना। फार्मूला सब चमक रहा है, खाली वैल्यू पुट करना है तो उसमें 2 लाख 10 लाख कर रहा है, मास कितना है तुम्हारा बॉडी का? 10 kg है। वेरी गुड। m बराबर सर 10 kg। मास मालूम है, वाटर है तो CW यूज करोगे यहाँ पर, वो फिक्स्ड है, हम लोग को मालूम है पहले से, वो लिखना जरूरी नहीं है, फिर भी लिख देते हैं इस जगह। आइस रहता तो आइस का यूज करते हैं। और टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी, T2 माइनस T1, ये हो जाएगा 100 माइनस 30 70 डिग्री सी या 70 केल्विन। बोल सकते हैं, बोलो। हाँ अभी तो बोले थे कुछ देर पहले, टाइम फाइव कर रहे थे, टंगे वो करेंगे। तो Q बराबर कितना? M C डेल्टा टी। M का मान सबको पता है, C का मान भी सबको पता है। डेल्टा टी हुआ 70। यही बोले थे, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। पहले 2 लाख बोल रहे थे ना, ठीक है ना। चलिए, जिसका इतना आया उसको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, अंदर आत्मा से धन्यवाद। था टाइम हुआ तो कौन सी हुआ? टाइम तो होबे करेगा, जयबे करेंगे। दुनिया में सब जाने के लिए ही आया है। 200 साल भी जीना भी है। क्लियर बात है, आगे बढ़े। चलो, अब यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा, ये याद हुआ ना कि हम लोगों को पूछेगा कि 10 kg जल को उबालेंगे तो कितना हीट खर्चा होगा? कितना? 29 लाख। यदि शुरू में टेम्परेचर 30 डिग्री हो तो लगभग रूम टेम्परेचर उसी को माना जाता है, 27 डिग्री के आसपास।
तो उसको उबालने में कितना हीट खर्चा हुआ? 29,40,000 जूल। और ऐसे उबाल के छोड़ नहीं देना चाहिए, कितना हीट बर्बाद होता होगा। नहीं, तनी मनी नहीं, कितना? 29 लाख। अच्छा, 1 केजी में कितना लाख होगा बोलो तो? एगो सुनना हटा दो, 2,94,000। 2 लाख याद हो गया ना? हाँ, ये छोटे छोटे चीज याद रखने का है, तब एगो सवाल बनाने का है। हो नहीं बुड़बक छे कि तो सीखा है ना थोड़ा सा रे, बुड़बकवास नहीं, थोड़ा सीखा है ना रे। पहले हिंदी लिखी तो अंग्रेजी को देखबो न करबे। ये 1500 जूल ऑफ एनर्जी is released when a substance, when a body of mass, क्या बात है, बॉडी ऑफ मास 150 ग्राम, 150 ग्राम कुल्स, COOLS कुल्स फ्रॉम 140 डिग्री C to 80 degree C, then calculate number 1 specific heat, कैपेसिटी। दूसरा नंबर थर्मल कैपेसिटी, थर्मल बोलो या हीट बोलो, कैपेसिटी। और नंबर 3 छोड़ो कितना, क्या बोला? देखते हैं ना तुम क्या क्या किया। हिंदी ना लिखेंगे रे, वाह। यदि 150 ग्राम के एक वस्तु का ताप 140 डिग्री C से 80 डिग्री C तक आने में 1500 जूल ऊर्जा उत्सर्जित होता है, तो नंबर 1 विशिष्ट ऊष्मा धारिता, नंबर 2 ऊष्मा धारिता, ज्ञात करें। हाँ बोलो क्या क्या तुम लोग बना लिए?
पहला नंबर में तो सीधा सर मास है दिया हुआ 150 ग्राम, ठीक। तो भाई केजी बदल लो बिना टेंशन का। तो 150 गुना 10 पर पावर -3 केजी। डेल्टा टी कितना हो रहा है सर? 140 से घट के कितना हो गया है? 80 रिलीज हो रहा है, इसीलिए बड़ा में छोटा घटा रहे हैं। तो 60 डिग्री नहीं रे, 60 डिग्री सी या 60 केल्विन बोल सकते हो। अब देखो गौर से, ऊर्जा कितना रिलीज हुआ है? 1500 जूल ऊर्जा रिलीज हुआ है। तो पहला क्वेश्चन में क्या निकालने कह रहा है? सी बराबर व्हाट। पहला क्वेश्चन में सी निकालने कह दिया। तो हम लोग पढ़े सी बराबर क्यू बाय एम डेल्टा टी। तो सी निकला तुम्हारा। क्यू कितना है? 1500 बटे एम का मान 150 गुना 10 पर पावर -3 और गुना डेल्टा टी का मान 60। तो ये 2 0 0 ये कट गया, ये 0 कट गया, ये सब कट गया। तो बचा कितना रे बाबू? 1000 ऊपर में हो गया बटे हो गया कौन सी 6। इतना जूल पर केजी पर केल्विन हो गया। नंबर 2 हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी बताने के लिए Q बाय एम, हीट एनर्जी बाय मास। हीट एनर्जी बाय मास, हीट एनर्जी सीधा दिया हुआ है कितना? 1500 और मास कितना है सीधा? 150 गुना 10 पर पावर 3। तो ये हो जाएगा, ये आपका हो जाना है 10 हो गया, ऊपर में 3 हो गया। तो 10 पे 3 सुनना होगा ना। 10 पावर 4 जूल पर केजी। ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो उल्टा भी करके पूछ सकता है, सीधा भी पूछ सकता है। पॉइंट रे। अच्छा, यूनिट टेम्परेचर का था ना। डेल्टा टी कितना हुआ है? 60। कितना हो जाएगा? 6 से कट जाएगा। 25 जूल पर केल्विन। यूनिट टेम्परेचर को राइज कराने के लिए जितना हीट की जरूरत होती है, वस्तु कितना बड़ा है कोई मतलब नहीं है, उसी को कहते हैं हीट कैपेसिटी। बोले थे उसे दाल भात खाने वाला कैपेसिटी ने, याद है ना उस दिन का डायलॉग। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं फिर क्लास में।